गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एएसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 11। इसके लास्ट पार्ट में हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में ह्यूमन आई और उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आँखों में जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें दो फिनोमिना के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेकेंड है रिफ्रैक्शन क्या होता है, और फिर रिफ्रैक्शन के बहुत सारे फिनोमिना जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, यूजुअली लाइफ में देखते हैं, उनके बारे में जानेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्शन आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर कोई ग्लास मीडियम है या ग्लास के स्लैब है या पट्टी है, उससे अगर कोई रे अगर गुजारी जाती है तो इस साइड से जिसकी एक साइड पॉलिश हो रही है, इससे रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। अगर कोई रे किसी भी सोर्स से किसी भी मीडियम में ग्लास मीडियम पे डाली जाती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है। तो जो रे आती है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जाने वाली रे को बोलते हैं रिफ्लेक्ट रे। ओके, बीच का क्या है, ON क्या है, नॉर्मल है। हमने इसमें ये सीखा था रिफ्लेक्शन के दो लॉज हमने जाने थे। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पे मिलती हैं, लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकेंड, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं I से, और दिस इज रिफ्लेक्टिव एंगल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। ये दोनों एंगल R के बराबर है। ये आप पढ़ चुके हैं। चलिए अब दूसरा फिनोमेना है रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट में रिफ्लेक्शन में जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। मीन कोई भी रे मीडियम से अगेन दूसरे मीडियम में अंदर नहीं जाती। लेकिन रिफ्रैक्शन अलग है। इसमें क्या है, रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। इसमें एंटर नहीं करती, उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, राइट। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, जिसमें रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। जैसे कि हम इसे मान लेते हैं, रिफ्रैक्शन अगर होता है फर्स्ट मीडियम जैसे एयर है, इसे मान लेते हैं मीडियम A, और सेकंड मीडियम हमने ग्लास स्लैब लिए, कांच का गुटका ग्लास स्लैब है, उसके अंदर अगर इस ग्लास स्लैब के अंदर एंटर कर रही है, दिस इज मीडियम सेकेंड, दिस इज द ग्लास मीडियम सेकेंड। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन में अगर कोई रे, एक चीज़ और है, डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम होता है जो सघन, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं। एयर क्या है, रेयर मीडियम है, जहाँ पर कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं, और दिस इज द डेंसर मीडियम। जब रेयर मीडियम से कोई भी रे अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो हमेशा नॉर्मल की ओर झुक जाती है। इससे एक और एग्जांपल हम बना के आपको दिखाते हैं। ग्लास स्लैब इस डायरेक्शन से रे एंटर कर रही है, तो क्या रिफ्रैक्शन के बाद दिस इज द नॉर्मल NO डैश, तो ये नॉर्मल की ओर झुक जाती है, और जब यही दूसरे मीडियम में, अब देखो ये तो डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, और जब डेंसर मीडियम से फिर रेयर मीडियम में आती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। इट इज़ क्लियर। जब भी कोई रे रेयर मीडियम जैसे कि एयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो नॉर्मल की ओर झुकती है, और डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। यही है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसे N से रिप्रेजेंट करते हैं। N अगर फर्स्ट से सेकंड मीडियम का लाना है, Z से फर्स्ट का ले आना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, then speed of light in glass। अगर फर्स्ट का सेकंड का निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन
ग्लास। ओके, ये तो हमने सिंपल वे में पहचान लिया। अब इसके बेस पे बहुत सारे फिनोमेना हैं जो हम आज करेंगे, राइट। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म से किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है। जैसे देखो हमने एक प्रिज्म रखा हुआ है, दिस इज़ अ प्रिज्म, ट्रायंगुलर शेप है, 1 2 3 ट्रायंगुलर शेप है, मीन 3 एंगल से मिलके बना हुआ है, राइट। ये इसकी लेटरली सरफेसेस है जहाँ से एंटर कौन सी रे एंटर करती है और रिफ्रैक्शन के बाद इस डायरेक्शन में आती है ग्लास के अंदर और फिर से इमर्ज। इस रे को जो एंटर करती है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, जो अंदर की है दिस इज़ अ रिफ्रैक्टिव रे, और जो ग्लास से दोबारा रिफ्लेक्शन के बाद बाहर निकलती है इसे कहते हैं इमर्ज्ड रे। इमर्ज्ड रे, दिस इज फर्स्ट एंगल इज इंसिडेंस रे क्या है PE, EP क्या है PE इंसिडेंस रे, EF रिफ्लेक्टिव रे, FS इमर्ज्ड रे। एंगल A, वेयर इज एंगल A, एंगल A एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई ये है इंसिडेंस रे, ये नॉर्मल बीच बना हुआ कौन सा है इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन एंगल ऑफ इमर्ज्ड E, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसे प्रिज्म का वर्क क्या है, प्रिज्म करता क्या है, प्रिज्म क्या करता है वाइट लाइट को स्कैटर करता है, यू नो स्प्लिट द इंसिडेंस वाइड रे बैंड ऑफ कलर, बहुत सारे कलर में उसको ब्रेक डाउन कर देता है। और इसका सीरीज़ क्या होता है विबज्योर, कलर का सीरीज़ क्या है विबज्योर, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड में इनको ब्रेक डाउन कर लेता है। और ये कलर्स क्या कहलाते हैं इज़ द कंपोनेंट ऑफ द लाइट बीम। हमें ये माना जाता है कि जो वाइट रे है सनलाइट की वो 7 कलर से मिलके बनी हुई है। तो प्रिज्म क्या है इन 7 कलर्स को अलग अलग सेपरेट कर देता है और उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। वाइट कलर का 7 कलर से ब्रेक डाउन हो जाता है, इट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट, जब एक वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है टूट जाती है अपने कंपोनेंट कलर्स में, इसे कहते हैं डिस्पर्सन। ओके, द रेड लाइट बैंड द लीस्ट, सबसे ज़्यादा रेड लाइट सबसे कम बैंड होती है और वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा बैंड होती है। ओके, देन आओ जैसे देखो इसको तुमने फिनोमिना भी देखा डे लाइफ में, रेनबो कभी देखा है, रेनबो बनता है जब बारिश बंद होने के बाद रेनबो बनता है। एक्चुअली वो भी क्या है दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट फॉर द टीनी ड्रॉप पार्टिकल। एयर के एटमॉस्फेयर में बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसके वाटर के ड्रॉपलेट्स के, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि एक प्रिज्म की तरफ वर्क करते हैं और सन की अपोजिट डायरेक्शन में ये रेनबो बनता है। ओके, चलिए इसके बाद रिफ्रैक्शन के और सारे एटमॉस्फेयर बहुत सारे फिनोमेना है, जैसे कि ट्विंकल ऑफ स्टार्स है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, सनराइज जल्दी क्यों होता है, सनसेट डिले क्यों होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, एंड वाई ऑफ द कलर स्काई इज ब्लू, ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है, कलर ऑफ द सन है सनराइज एंड सनरेड, सनराइज के समय सनसेट के समय कलर्स रेड दिखाई देता है। बहुत सारे फिनोमेना, इसे हम इसमें से ना करके मॉडल टेस्ट पेपर में करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी दिए हुए हैं। वाई डू स्टार ट्विंकल, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, ये किसके कारण होता है, दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ द सनलाइट। किसके कारण होता है रिफ्रैक्ट, सनलाइट के रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जैसे सनलाइट एंटर करती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं अर्थ तक पहुँचने के बीच, बहुत सारे पार्टिकल्स, इसमें लगातार रे क्या है उसका रिफ्रैक्शन होता रहता है। एयर में क्या बहुत सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में, अलग अलग गैसेस की, अलग अलग पार्टिकल्स की, डस्ट पार्टिकल्स की, उनमें क्या लगातार रिफ्रैक्शन होता रहता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम चेंज होता है, कभी कुछ है भाई रेयर से डेंसर में गई तो भी पाथ चेंज हो जाएगा, डेंसर से रेयर में गई तो भी पाथ चेंज होगा। द सनलाइट बेंड ओवर द नॉर्मल एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इस कारण के लगातार रिफ्रैक्शन के कारण स्टार क्या है हमें अपनी मीन पोजीशन से कुछ ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए एक्सप्लेन सेकंड है प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते, इसका कारण क्या है। प्लैनेट डू नॉट पॉज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लैनेट के पास अपनी लाइट नहीं होती, ये क्या करते हैं जो सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है या फिर ये क्या सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि इनके ऊपर फॉल ऑन होती है, गिरती है, और ये क्या अर्थ के बहुत ज़्यादा पास हैं, तो इसलिए क्या बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है हमारी आई के अकॉर्डिंग, बहुत बड़ा सोर्स है और इसका अर्थ की क्या बहुत ज़्यादा पास में है। इस कारण क्या है वो बहुत सारी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी, जिसका थोड़ा ही पार्ट हमारी आई तक पहुंच पाता है। इसलिए हमें
प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। उसका कोई इफेक्ट हमारे आइज़ पे हो ही नहीं पाता, बहुत बड़ा सोर्स है, थोड़ा सा पार्ट ही हमारी आइज़ में एंटर कर रहा है, तो इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। चलिए थर्ड है इसमें, वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में रेडिश कलर का क्यों दिखाई देता है? बिकॉज द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेव लेंथ। आपने वेव लेंथ के बारे में पता है ना, आपने 9th में पढ़ा है वेव लेंथ के बारे में। यस, ब्लू लाइट की जो वेव लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, और वो क्या है, स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स ही ना एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटर हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, टूट जाती है। और जो रेड कलर है क्या है, लॉन्ग वेव लेंथ है, लॉन्गर वेव लेंथ है। इस कारण से ब्लू कलर की क्या है, शॉर्ट वेव लेंथ है, स्कैटर हो जाती है, पर रेड कलर स्कैटर नहीं हो पाता, इसलिए सन हमें रेडिश दिखाई देता है मॉर्निंग में और इवनिंग के टाइम पर। अच्छा, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उन्हें स्काई क्यों डार्क दिखाई देता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लूइश कलर स्काई क्या है, स्कैटर हो जाता है एयर पार्टिकल्स के द्वारा, और बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। देन इन स्पेस में क्या होता है, कोई एयर का कोई मीडियम ही नहीं है, कहाँ ना तो कोई सनलाइट को स्कैटर कर रहा है और कोई मीडियम है ही नहीं। इस कारण एस्ट्रोनॉट को जो स्काई है वो कौन से कलर का, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। डिस्क्लेयर, बस आज के लिए इतना ही। ये